जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़ा है। रात में चैन से सोने के उपाय। आपको रात में नींद नहीं आती और आप चैन की नींद के लिए तरस रहे हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रेरित उपायों से आप नींद की समस्या का समाधान पा सकते हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल अच्छी नींद ले सकेंगे, बल्कि अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण के अनमोल उपदेश क्या कहते हैं और हम रात में कैसे शांति से सो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूले। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन की अशांति जीवन में नकारात्मकता और बेचैनी लाती है, और जब मन शांत होता है तभी आत्मा और शरीर को विश्राम मिलता है, और यह शांति ही हमें गहरी नींद तक ले जाती है। इसलिए सोने से पहले अपने मन को शांत करना अति आवश्यक है। श्री कृष्ण के अनुसार मन को शांति देना सबसे महत्वपूर्ण है। सोने से पहले कुछ क्षण ध्यान में बिताएं। ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है और आत्मा को शांति मिलती है। किसी ने कितनी सही बात कही है, रात में गहरी नींद आना आसान नहीं है। इसके लिए दिन भर ईमानदारी से काम करना होता है। गीता में नींद न आने के प्रमुख कारण यह बताए हैं। इन्हें आप अवश्य सुने। जिस व्यक्ति ने अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु बना लिया हो, वह हर पल चिंतित रहता है कि शत्रु का अगला वार क्या होने वाला है। ऐसे व्यक्ति को कभी चैन की नींद प्राप्त नहीं हो सकती। एकमात्र स्थिति यही है कि किसी तरह उस शत्रु का नाश हो जाए, तभी वह व्यक्ति आराम पा सकता है। जिस व्यक्ति में काम भावना जाग गई हो, वह बिना इच्छा पूर्ति किए चैन से नहीं सो सकता। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए वह सही गलत का अंतर तक भूल जाता है। अपनी इच्छाओं को संयमित किए बिना इस स्थिति से पार नहीं पाया जा सकता। जिस व्यक्ति का सब कुछ छीन लिया गया हो, वह दाह के कारण नहीं सो पाता। उसके मन में पूरे समय यही विचार चलता है कि कैसे अपना सब कुछ वापस पाऊं। जब वह अपना इच्छित वापस पा लेता है, बस तभी वह चैन से सो पाता है। जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति चोरी करने की होती है, वह जीवन भर चैन से नहीं सो पाता। वह रात में चोरी करता है और दिन भर चिंता में रहता है कि कहीं उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद ना आने का कोई निदान नहीं है। चलिए अब आपको एक संत की कथा सुनाते हैं, जिन्हें भी नींद नहीं आती थी। इस कहानी को सुनकर अवश्य ही आपके मन को शांति मिलेगी। एक संत को अपना भव्य आश्रम बनाने के लिए धन की जरूरत पड़ी। वह अपने शिष्यों को साथ लेकर धन जुटाने के लिए लोगों के पास गए। घूमते घूमते वह एक गांव में अपनी शिष्या एक बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे। कुटिया बहुत साधारण थी। वहां किसी तरह की सुविधा नहीं थी। फिर भी रात हो गई तो संत वहीं ठहर गए। बूढ़ी मां ने उनके लिए खाना बनाया। खाने के बाद संत के सोने के लिए मां ने एक तख्त पर दरी बिछा दी और तकिया दे दिया। खुद वह जमीन पर एक टाट बिछाकर सो गईं। थोड़ी ही देर में वह गहरी नींद सो गईं, लेकिन संत को नींद नहीं आ रही थी। वह दरी पर सोने के आदी नहीं थे। अपने आश्रम में सदा मोटे गद्दे पर सोते थे। संत सोचने लगे कि जमीन पर टाट बिछाकर सोने के बावजूद इसको गहरी नींद आ गई, और मुझे तख्त पर दरी के बिछोने पर भी नींद क्यों नहीं आई। मैं तो संत हूँ, सैकड़ों का मार्गदर्शन करता हूँ, और यह एक साधारण दरिद्र बुढ़िया। यह बात उन्हें देर तक मथती रही। सोचने लगे, एक दिन यहीं रुकता हूँ, देखता हूँ कि यह ऐसा कौन सा मंत्र जानती है कि ऐसी अवस्था में भी प्रसन्न है, चैन से सोती है।
सुबह जल्दी उठकर बूढ़ी माँ ने अपने हाथ से कुटिया की सफाई की और चिड़ियों को दाना खिलाया, गाय को चारा दिया, फिर सूर्य को जल अर्पण किया, पौधों को सींचा, गुरु को प्रणाम किया और कुछ देर बैठकर भगवान नाम का स्मरण। आंगन से तरकारी तोड़कर भोजन पकाया, गुरु को प्रथम भोजन करवाकर आप ग्रहण किया। दिन में आस पड़ोस की बच्चियों को बुलाकर उन्हें हरि कथा सुनाई, हरि भजन का ज्ञान दिया। फिर संध्या पूजन, रात को पुन सादे भोजन का प्रबंध, सोने की तैयारी। गुरु सोचने लगे आज फिर नींद नहीं आएगी, पूछ ही लूं कि क्या रहस्य है। संत ने पूछा, माँ तुमने मेरे लिए अच्छा बिछोना बिछाया, फिर भी मुझे नींद नहीं आई, जबकि तुम्हें जमीन पर गहरी नींद आ गई। क्या तुम्हें धरती की कठोरता नहीं सताती? क्या यह चिंता नहीं होती कि कैसे अपने लिए अच्छे भोजन का, नरम बिछौने का प्रबंध करूं? इसका कारण क्या है? वह बोली, गुरुदेव जब मैं सोती हूं तो मुझे पता नहीं होता कि मेरी पीठ के नीचे गद्दा है या टाट। उस समय मुझे आपके वचन अनुसार दिन भर किए गए सत्कर्मों का स्मरण करके ऐसा अद्भुत आनंद मिलता है कि मैं सुख दुख सब भूलकर परमपिता की गोद में सो जाती हूँ, इसलिए मुझे गहरी नींद आती है। संत ने कहा, मैं अपने सुख के लिए धन एकत्रित करने निकला था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि सच्चा सुख भव्य आश्रम में नहीं बल्कि संतोष में है, दरिद्र की इस कुटिया में है। फिर उन्होंने अपना सारा एकत्रित धन गरीबों में बांट दिया और स्वयं सामान्य सी कुटिया में रहने लगे। एक साधारण शिष्या के माध्यम से गुरु ने ज्ञान पा लिया। जरूरतें और नींद जिंदगी में कभी भी पूरी नहीं होती हैं। जो जितनी सुविधा में है वो उतनी ही दुविधा में है। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। हम भूल जाते जमाने की बातों को तो हमें भी सुकून की नींद आ जाती रातों को डोट। रात भी, नींद भी और कहानी भी, हाय क्या चीज है ये जवानी भी। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। आलोचना से दूर रहें। गीता एक धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को सही राह पर चलने का उपदेश देता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यदि आपको प्रसन्न रहता है तो सबसे पहले आलोचना से दूर रहना होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कभी किसी की आलोचना न करें, न करें दूसरों से तुलना। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को डोट स्वीकार करें। यही खुश रहने का मूल मंत्र है। छोड़ दें ये आदत। अगर आपकी बात बात पर शिकायत करने की आदत है तो यह आदत भी आपके दुख का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें, तभी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं। न करें ये गलती। अतीत के बारे में बार बार सोचने वाला व्यक्ति भी जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाता। अगर आप अतीत को अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो जीवन में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। इसलिए अतीत को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़े। अतीत को बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसके बारे में सोचते रहने का अर्थ है अपने समय को बर्बाद करना। जय श्री कृष्णा मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके हमें बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हम आपके आभारी रहेंगे।